बच्चों नमस्कार। स्काई क्लासेस के वर्क एंड टाइम के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। आज कुछ अच्छे सवाल सीखने जा रहे हैं। चलिए पहले सवाल, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अर्थात बी की कार्य क्षमता एक गुनी है। ए दो कार्य करेगा तो बी एक कार्य करेगा, तो दोनों मिल करके कितना काम करेंगे? तीन काम करेंगे। एक दिन में दोनों व्यक्ति मिलकर के तीन काम करेंगे। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। दोनों मिलकर के इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते। एक दिन में तीन काम, 14 दिन में 42 कार्य। यहां से टोटल वर्क मिल गए, कुल कार्य मिल गए 42। करना किसको है? व्यक्तिगत ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए की कार्य क्षमता 2, वर्क 42, कुल लगने वाले दिनों की संख्या 21 21 दिन। आपका बी ऑप्शन। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं, जो पिछले सवाल की तरह थोड़ा सा अंतर है। पढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इन दोनों में अनुपात दिया जाएगा। दो व्यक्तियों में कुछ अनुपात होगा कि उसकी कार्य क्षमता किसी अदर पर्सन से कुछ है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बच्चों ए और बी उनकी कार्य क्षमताएं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी की कार्य क्षमता 1 होगी, तो ए की कार्य क्षमता 2 होगी। और वर्क एंड टाइम में आप जानते हैं कि कार्य क्षमता और कार्य दिवस का अनुपात उल्टा होता है, विपरीत होता है। अगर इनकी कार्य क्षमताएं हैं, ये कार्य क्षमता, तो कार्य दिवस का अनुपात हो जाएगा 1 और 2। अर्थात ए किसी कार्य को करने में 1 दिन लेगा तो बी उसी कार्य को करने में 2 दिन का समय लेगा। दोनों में अंतर क्या है? ए 1 दिन में काम करेगा, बी 2 दिन में काम करेगा। अर्थात ए बी की अपेक्षा 1 दिन कम समय लेगा। हमारे सवाल में ए बी की अपेक्षा 10 दिन कम समय ले रहा है। 1 यूनिट, अर्थात 1 यूनिट ही तो 10 दिन है। ये जो कम कार्य हो रहा है 1 यूनिट ही तो 10 दिन है। अर्थात कार्य दिवस देखते हैं, 1 यूनिट 10 दिन, 2 यूनिट 20 दिन। ए किसी कार्य को, हमारा पिछले सवालों की तरह सवाल बन गया, बहुत इजी सवाल बन गया बच्चों। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क उन कार्य दिवसों का लासा होता था। कुल कार्य कितने हो गए? 20 और 10 का लासा हो गया 20। कुल कार्य हो गए 20। दोनों मिलकर के कार्य करेंगे। ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, बी 1 दिन में 1 कार्य करता है। दोनों मिलकर के 1 दिन में कितने कार्य करेंगे? 3। बच्चों 3 से भाग दे देंगे और दोनों मिलकर के 6 सही 2/3 दिन। दोनों मिलकर उस कार्य को 6 से 2/3 दिन में पूर्ण कर लेंगे। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अभी तक हमने पिछले सवाल में पढ़ा था ए किसी कार्य को कुछ दिनों में, बी उसे कुछ दिनों में अकेला करता है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि 2 लोग मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाते हैं, और फिर उनमें से तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सवाल पढ़ते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसे 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर उसे 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बच्चों ध्यान दीजिए, ए और बी 2 लोग मिल रहे हैं तो कार्य 20 दिन में हो रहा है। बी और सी मिल रहे हैं तो कार्य 15 दिन में हो रहा है। सी और ए मिलके कार्य करेंगे तो कार्य 12 दिन में होगा।
तीनों मिलकर के अगर कार्य करेंगे, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति कार्य करे तो समय अधिक लगेगा, दो व्यक्ति कार्य करें तो समय उससे कम लगेगा, तीन व्यक्ति कार्य करें तो समय और कम लगेगा। यहां पर जो समय दिया गया है 20 दिन, 15 दिन और 10 दिन, ये दो व्यक्तियों का समय दिया गया है। अगर इनमें से तीन व्यक्ति कार्य करें तो जो भी मिनिमम टाइम है उससे और कम समय लगेगा, क्योंकि तीन व्यक्ति कार्य करने जा रहे हैं। अर्थात ए भी 20 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं, बी सी 15 दिन में और सी ए 12 दिन में। कम से कम इनको 12 दिन का समय लगता है किसी कार्य को समाप्त करने में। और जब तीन लोग इस कार्य को करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो तीनों के द्वारा कार्य होगा वो 12 दिन से कम में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारे पास संयोग से यह ऑप्शन है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो 12 दिन से कम समय का है, तो हमारा ऑप्शन है 10 दिन। सीधे बिना सवाल को सॉल्व किए, सवाल बिना सॉल्व किए आप उत्तर निकाल सकते हैं 10 दिन का। लेकिन अगर कुछ ऑप्शन ऐसे हो 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो हमें सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सीखते हैं। पिछले सवाल की तरह बच्चों, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 12 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम से। 20, 15 और 12 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, टोटल वर्क 60। ए और बी दोनों मिलकर के 60 कार्यों को 20 दिन में करते हैं। प्रतिदिन उन्होंने कितना काम किया निकाल लेते हैं। प्रतिदिन ए और बी ने 3 काम किए। बी और सी ने 60 कार्यों को 15 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4। आगे सी और ए 12 दिन में 60 काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे 5। बच्चों ध्यान से देखना, यहीं पर टेक्निक है। ए और बी 3 काम करेंगे, बी और सी 4 काम करेंगे, सी और ए 5 काम करेंगे। सारे लोग मिलकर के कितना काम करते हैं 5, 4, 9, 3, 12। ध्यान दीजिए बच्चों, इन तीनों के द्वारा एक दिन में 12 कार्य होगा, लेकिन ए और बी, ए और सी, ए ने बी के साथ काम किया, ए ने सी के साथ काम किया, अर्थात यहां पर ए ने 2 बार काम किया। ए का कार्य दोगुना मिल गया। इसी प्रकार से बी ए के साथ काम कर रहा है और बी सी के भी साथ काम कर रहा है, अर्थात बी ने भी अपनी क्षमता का दोगुना काम किया, 2 बार काम किया। इसी प्रकार सी और ए, तीनों लोगों ने जितना काम करना था उससे दोगुना कार्य किया, अर्थात जो हमारा एक दिन का वर्क निकला वो दूना वर्क निकला। एक दिन में इतना काम नहीं कर सकते थे, इसका आधा काम करेंगे, क्योंकि जब ए व्यक्तिगत काम करेगा तो सी के साथ नहीं कर पाएगा। अर्थात शुद्ध मात्रा में देखें तो तीनों के द्वारा ए, बी और सी, ए, बी और सी तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 6। एक दिन में तीनों 6 कार्य करेंगे। टोटल कार्य कितने थे 60 कार्यों को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, एक दिन के कार्य दिवस से भाग दे देंगे और आपका उत्तर हो जाएगा 10 दिन। सही जवाब 10 दिन। ये तो रहा बच्चों, तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहीं पर सवाल और बढ़ सकता है, तीनों की जगह ए अथवा बी अथवा सी, तीनों में से किसी एक के लिए पूछ लिया जाए, इस कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा और सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं।
कुल कार्य 60, ये हम निकाल चुके हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए बच्चों, तीनों व्यक्ति मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं। तीनों व्यक्ति एक दिन में 6 काम करते हैं। बी और सी, मुझे ए का निकालना था, ए के एक दिन का काम निकाल लें, अर्थात बी और सी को हटाना पड़ेगा यहां से। बी और सी मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं। ए बी सी मिलकर के 6 काम करते हैं। तो एक हिस्से में कितना काम आया बच्चों? 2 काम आया। 6 - 4, 2 काम आया। ए एक दिन में 2 काम करेगा। 60 कार्यों को करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। इसी प्रकार बी से कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य 60, बी के एक दिन का काम निकालना होगा। तो यहां से ए और सी, इन दोनों के कार्यों को हटाना पड़ेगा। ए और सी एक दिन में 5 काम करते हैं। ए और सी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो बी के हिस्से का काम कितना बचा? 1। बी के हिस्से का काम बचा 1, तो 1 से इसको भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 60 दिन। ये बी इस कार्य को 60 दिन में करेगा, ए इस कार्य को 30 दिन में करेगा। और सी को देख लेते हैं। सी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए ए और बी के कार्य को हटाना पड़ेगा। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो सी के हिस्से में क्या आएगा? 3 कार्य। सी भी अकेले 3 काम करेगा। कुल कार्य 60। सी एक दिन में कार्य करता है 3, अर्थात इसे पूरे कार्य को अकेले करने में 20 दिन का टाइम लगेगा। बच्चों यहां से ये सवाल भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सवाल को ठीक से ध्यान से पढ़िए और उसको हल कर लीजिए, बहुत ही इजी है। चलिए आगे। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं, और जो अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है, ये भी अच्छा है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। 5 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, ये तो गलत हुआ। बी कार्य छोड़कर चला गया। आपको ऐसे काफी सवाल मिलेंगे जब दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं, फिर बीच में कोई कार्य छोड़कर चला जाता है, या कार्य जितने समय में समाप्त होना था उसके पहले कोई छोड़ के चला जाता है, या 2 लोगों में से कोई एक ही काम पे गया और करने के बाद चला गया, फिर दूसरा उस काम को करने आया। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल मिलेंगे। इस कैटेगरी को ठीक से समझिए, फिर बाकी भी सवाल करेंगे। और आपके जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में ऐसे सवाल जो भी कठिन लग रहा हो जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं। पुराने तरीके से ए और बी, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। हमारा वही सवाल है, कुल कार्य कितने हैं? बच्चों कार्य कितने हो जाएंगे? यहाँ पर दोनों का एलसीएम कार्य हो गए 100। ए द्वारा, ए ने पूरा 100 कार्य 20 दिन में किया। ए ने एक दिन में कितना काम किया बच्चों? 5। फिर बी ने उस 100 कार्य को 25 दिन में किया। एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में 9 कार्य करते हैं, और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते रहे 5 दिन तक काम करते रहे। एक दिन में 9 कार्य, तो 5 दिन में 45 कार्य। 45 कार्य दोनों लोगों ने मिलकर कर लिया। कुल कार्य कितने थे? 100। हुए कितने? 45। बचे कितने? 55। अब कार्य कितने बचे? 55। अब इन कार्य, इस बचे हुए 55 कार्यों को कौन करने आ रहा है? क्योंकि बी तो निकल गया, बी काम छोड़कर चला गया। अब बचा कौन? ए। ए से इस कार्य को करेगा। ए के लिए 55 कार्य इंतजार कर रहे हैं, और ए एक दिन में 5 काम कर पाएगा। 55 कार्यों के लिए इसे कितने दिन का समय लगेगा? 11 दिन। समय इसे कितने दिन का लगेगा?
11 दिन में शेष कार्य जो बचा हुआ कार्य वो ए कर पाएगा। हालांकि पूरा कार्य ए 20 दिन में कर पाता है और ए और बी ने जो कार्य किया करने के बाद जो बचा वो कार्य 11 दिन में ए समाप्त कर पाएगा। यहीं पर बच्चों सवाल और बढ़ता है। सवाल ये पूछ लिया जाता है कार्य कितने दिन चला। देखिए 11 दिन तक ए ने शेष कार्य किया, इसके पहले दोनों लोगों ने मिलकर के 5 दिन तक काम किया था, अर्थात कार्य कितने समय तक चला 16 दिनों तक यह कार्य चला। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 16 दिन में समाप्त होगा। लेकिन हमारा सवाल ए के लिए पूछा गया था, उसका उत्तर होगा 11 दिन।